जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बैंक में सरकारी नौकरी का एक सपना देख रहे हैं? तो ये जो वर्ष आपके पास में आया है, ये जो नया साल निकल कर आया है, ये आपके लिए बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है भाई। यहाँ पे आपके पास में देखिए, अभी हमारे पास में जो न्यूज़ेस निकल कर आ रही है, इसमें कहा गया है भाई कि इस वर्ष जो हमारे पास में होने वाली है, 50,000 से ज़्यादा भर्तियां होने वाली है बैंकिंग सेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर जैसे हम बात करें, पीएनबी है आपके पास में, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे जो बड़े बड़े सरकारी बैंक हैं, इनमें आने वाले महीनों में 50,000 नई भर्तियां होने जा रही हैं। अब इतनी बड़ी लेवल पे अगर हम बात करते हैं कि 50,000 हमारे पास में वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है, तो देखिएगा इसका कुछ कारण भी होगा भाई कि क्यों इतनी ज़्यादा हमारे पास वैकेंसी आने वाली है। तो देखिएगा मेन बात यहाँ पे क्या है भाई कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा हमारे पास निकल कर क्यों आ रही है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारे पास ईयर है, इस ईयर में अगर हम बात करें पर्टिकुलर 25-26 वाला जो हमारे पास ईयर है भाई, इसमें रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जो बैंकिंग के पुराने कर्मचारी हैं, उनका रिटायरमेंट में एक बहुत बड़ी संख्या में रिटायरमेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ अब बैंकिंग सेक्टर अपने आप को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव करने के लिए क्या है भाई, यहाँ पे जो नए युवा है, जो जोशीला है, जो यंग एज हमारे पास है, उनको ये हमारे पास में आगे काम पे रखना चाहते हैं, ताकि क्या हो, ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो यंग एज का हमारे पास में पर्सन है, या जो रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है, वो बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी वो साथ में लेकर आएगा, उसको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ों से अवेयर है। तो एक मेन मुद्दा यह है, हमारे पास रिटायरमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है, आप देख सकते हैं, मल्टीपल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी हेडलाइन आप देख सकते हैं। जैसे डेक्कन हेराल्ड की लिखते हैं भाई कि पब्लिक सेक्टर वैंक्स टू हायर अबाउट 50,000 मैन पावर इन करंट फिस्कल। मतलब इस साल ये 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे भर्ती करने वाले हैं। इसके अलावा आप देखें, एबीपी न्यूज़ ने भी दिया है भाई कि 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे भर्तियाँ होने वाली है। तो कंटिन्यू हमारे पास में इस तरीके की न्यूज़ेस यहाँ पे निकल कर आ रही है। अलग अलग चैनल सभी बता रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे भर्तियाँ होने वाली है। अब ये जो भर्तियाँ होंगी ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट कराएगा। जैसे इसमें आ जाएगी आपकी आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगी, आईबीपीएस पीओ आ जाएगी, आरआरबी बैंक ऑफिसर स्केल 1, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। इनमें अब भारी संख्या में वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो देखिए भाई, वैकेंसी की तो बात हो गई कि वैकेंसी आने वाली है। अब हमारे पास एक सवाल है कि क्या आप इन वैकेंसीज के लिए तैयार हैं? क्या आप अभी तैयार हैं? क्योंकि अब यहाँ से जो हमारा काम होने वाला है, सिर्फ सपना देखने से हमारा काम नहीं चलने वाला। क्योंकि अब वैकेंसी आएगी भाई, एग्जाम होगा, डायरेक्ट तो कोई भर्ती लेने नहीं वाला। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी, क्योंकि बैंकिंग का जो एग्जाम होता है भाई, यहाँ पे बिल्कुल आपके पास में 6 महीने वाला प्रोसेस यहाँ पे रहता है। फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए, प्री दे दिए, एग्जाम निकलेगा, 45 से 60 दिन, 50 दिन के अंदर में आपका मेंस हो जाएगा, 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 6 महीने की सिर्फ प्रोसेस होती है, बाकी के एग्जाम्स में टाइम लगता है। अगर हम बात करें जैसे एसएससी है या रेलवे है, इनमें अगर हम बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो 6 महीने से ज़्यादा ही लग जाता है, साल भर की प्रोसेस हो जाती। लेकिन बैंकिंग का बहुत ही कम समय में वैकेंसी का पूरा कंप्लीट ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आपके पास में भाई ज़रूरत है आपको स्मार्ट स्टडी करने की, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस की, प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट की। तो यही हमारे पास में सही रास्ता होगा कि स्मार्ट स्टडी करें, सही गाइडेंस आपको मिले, प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट आपको मिले। तो इसी से आपका जो सिलेक्शन का रास्ता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिएगा, और हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके पास में 2 पॉसिबिलिटी हो जाती भाई, 2 बेनिफिट्स आपके पास में रहते हैं। एक तो आपको एज का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन का भी फायदा मिलता है। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। सरकारी जॉब का अगर आप सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इसको अचीव कर पाना, कि आप अपनी सेकेंड इनिंग को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर पाएं। तो इसके लिए आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं, ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं अपनी स्टडी की, अपनी सेकेंड इनिंग की। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, आपकी पूरी सहायता करने के लिए सीजीआर की टीम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां पे आपको क्या मिलने वाले हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो पर्टिकुलर आपको डेडिकेटेड एक एग्जाम टारगेट कीजिए, उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट आपको कोर्स मिलने वाला है। आप वीडियो कोर्स में जाके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
तैयार हैं, आपने पढ़ रखा है, आप सेल्फ स्टडी पहले से कर रहे हैं, या आपने पूरा सिलेबस पहले कभी पढ़ रखा है, जब आप जॉब में थे उसके पहले आपने पढ़ रखा है, तो अब आपको केवल रिक्वायरमेंट है मॉक टेस्ट लगाने की। तो मॉक टेस्ट के लिए भी आप सीजीआर के प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है कि टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे टेस्ट देखने मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट मिलने वाला है, आपको पूरा यहाँ पे पर्सनलाइज स्टडी मिलेगी, अपडेटेड आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। और जी हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर डेडिकेटेड है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल, जो भी टेस्ट में रैंकिंग, सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, वो एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक आपके पास होने वाली है। तो भाई आज ही आप जाइएगा, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा सीजीआर एकेडमी, तो आप जाएंगे वेबसाइट पे या प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं आप सीजीआर ऐप को, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने इस तैयारी के सफ़र को बहुत ही सुगम बना सकते हैं। जल्दी ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इससे आपको कोई वैल्यू मिली होगी और आप अब अपना अगला टारगेट सेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जुड़िएगा आज ही सीजीआर के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।